हेलो गाइज। तो मैं फिर से आ गया हूँ। क्वेश्चन लेकर क्लास 10th का है, सामाजिक विज्ञान का। ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक साल पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ पिछला साल भी पूछा था। एसएसटी का ये क्वेश्चन है, 2 नंबर या 3 नंबर में आपको पूछेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्र के प्रति निष्ठा। राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और प्रति उसके प्रति सभी नियमों आदर्शों को बनाए रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। देखिए राष्ट्र जो है, हमारा देश में राष्ट्रवाद है। हम अपने देश के प्रति निष्ठा, प्रगति और उसके बाद क्या उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखेंगे, तभी हमारा देश राष्ट्रवाद कहलाता है। इसी प्रकार से ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा 2 नंबर, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। देखिए असहयोग आंदोलन कब लिया गया था वापस, 1952 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के बाद वापस लिया गया था। देखिए पूछेगा आपको असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया, तो आप क्या लिखिएगा, असहयोग आंदोलन 1952 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के का बाद वापस लिया गया। यह हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किया गया। देखिए पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है 31 दिसंबर 1920 को लाहौर के अधिवेशन में किया गया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किया गया था, तो 31 दिसंबर 1920 को लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर तीसरा का। हम चलेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, चौथा क्या कह रहा है, आयत शुल्क से आप क्या ताकत है। आयत शुल्क, आयत यानी आना, जिसको जैसे आप मान लीजिए किसी बिजनेस में कुछ लगाए हैं, रुपया इन्वेस्ट किए हैं, तो उससे हमको कुछ नफा आएगा, उसी को कहते हैं आयत शुल्क। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, किसी किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल यानी रुपया वापस आना, वसूल किया जाने वाला शुल्क आयत शुल्क कहलाता है। यानी कि हम किसी देश के मान लीजिए हमारे देश में किसी देश का सामान आया, तो उसके बदले हमारे सरकार टैक्स लेता है। टैक्स लेकर जो रुपया बचता है, आयत बचता है, उसको सरकार के मनी में रखा जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, आयत शुल्क। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, आयत शुल्क किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयत शुल्क कहलाता है। तो ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। चलेंगे पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा भी बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन आपको हर एक साल पूछता है और इस बार भी पूछबे करेगा 2022 के एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं, इसको देखेंगे क्या होगा। भारत में चीता के लुप्त होने की घोषणा किस वर्ष की गई थी। देखिए भारत में जो चीता है, चीता यानी आप समझते होंगे शेर, इसकी लुप्त होने की घोषणा कब की गई थी, तो 1952 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर हो गया। आप चलेंगे हम छठा क्वेश्चन की। छठा क्या है, भौरोदेव डाक हुआ यानी और होता है सैंक्चुरी कहाँ स्थित है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राजस्थान के अलवर जिले में भैरोद देव डाक व सेंचुरी कहाँ स्थित है। क्या इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान के अलवर जिले में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलेंगे सातवां क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सातवां क्या कह रहा है, गहन कृषि की 2 विशेषताएं बताएं। गहन कृषि की 2 विशेषताएं, पहला ये है, दूसरा ये हो जाएगा। तो हम पहला देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप यदि किसी प्रकार की फसल उगाते हैं, जैसे अभी के समय में धान लगा हुआ है, तो उसमें आपको ज़्यादा पानी लगेगा, अधिक मात्रा में खाद दीजिएगा, तभी वह फसल कुछ अच्छा होगा। इसलिए यह सब किया जाता है। तो अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा आंसर, दूसरा देखेंगे हम, दूसरा क्या बोल रहा है इसी का। दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, भूमि का आकार छोटा होने के कारण भूमि पर 2 फसलें उगाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 11 कट्ठा है, 5 कट्ठा है, उसमें आप 2 तरह की फसल उगा लेते हैं अपने खाने के लिए। जैसे मान लीजिए आप 2 कट्ठा में लगा देते हैं घास
गाय को खाने के लिए चारा, और 1-2 कट्ठा हम लगा देते हैं, सब्जी वगैरह उगाते हैं जिसको आप खाते में बेचते हैं। उसी प्रकार से इसमें भूमि का आकार छोटा होने के कारण भूमि पर 2 फसलें उगाई जाती है। इस प्रकार से इसका 7वां का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां देखिए क्या कह रहा है। 8वां भी बहुत ही टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कोंडरमा किस राज्य में स्थित है? यह किस खनिज से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? कोंडरमा झारखंड राज्य में स्थित है, यह अभ्रक संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कोंडरमा जो है ना वो झारखंड राज्य में स्थित है, और यह किस चीज़ से संबंधित है? पूछा है किस खनिज से संबंधित है? अभ्रक से संबंधित है। ये हो गया। अब हम देखेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्या है? वैध सरकार से आप क्या समझते हैं? वैध सरकार, इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। वह सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है उसे वैध सरकार कहते हैं। आप सुने होंगे सरकार, लेकिन वैध सरकार नहीं सुने होंगे कभी, पहली बार आप सुने होंगे अभी क्वेश्चन में। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैध सरकार से आप क्या समझते हैं? तो क्या लिखेगा आंसर में आप? तो क्या लिखेगा? या वह सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है वैध सरकार कहलाती है। हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब हम चलेंगे, एक और क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा। हम 10वां पर चलेंगे। देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 10वां देखते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए 10वां क्या, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? गठबंधन सरकार यानी गठबंधन मतलब आप समझते हैं, एक रस्सी में आप 2-4 रस्सी को जोड़ दीजिएगा तो वह एक साथ मोटा बन जाता है, यानी गठबंधन कर देता है, उसी को कहते हैं गठबंधन सरकार। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? गठबंधन सरकार एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक रस्सी है, इसमें आप एक और रस्सी जोड़ दीजिएगा, एक और जोड़ दीजिएगा, इस प्रकार से कितना मोटा हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या होता है, जैसे कि बीजेपी का पार्टी हुआ और कांग्रेस पार्टी हुआ, ये सब मिल के एक सरकार बनाता है जो होता है गठबंधन सरकार, उसी को हम गठबंधन सरकार कहेंगे। इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? अगर आपको बोर्ड परीक्षा में पूछ दे तो क्या लिखेगा? एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। इसका आंसर हो गया। तो बाबू आप सभी क्या कीजिए, आपको तो समझ आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो पहले तो आप लाइक कीजिए, दूसरा क्या कीजिए? कमेंट कीजिए, इस प्रकार से कमेंट कीजिए, और तीसरा क्या कीजिए? अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चौथा सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार से आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन और भी अच्छे वीडियो लाएं। देखिए ये जो क्वेश्चन हम बताएं ये सभी बोर्ड में काम लेगा। यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, असम बोर्ड हो, किसी भी प्रकार का बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, सब बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।